बहुत सारे लोग घर में देखा होगा आपने, लिखा रहता है दुकान और मकान की खैर व बरकत के लिए, नीचे लिखा रहता है 786 420 9211 819। ये सब जो लिखा रहता है ये खैर व बरकत नहीं, ये आपके घर की बरकतों को मिटाने वाली चीज है। और एक बात और याद रखें कि कुरानी आयात को, ये तो नक्शो, ये तो गिनतियों की बात होगी, कुरानी आयात को भी घर में नहीं लटकाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अरे मौलवी साहब हम तो डेकोरेशन के तौर पर लगाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है कि हमारा मुसलमान का घर है तो थोड़ा माशा अल्लाह लिखा है, सुभान अल्लाह लिखा है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन लिखा है, थोड़ा अच्छा लगता है। कुरान इसीलिए आया था क्या? कुरान डेकोरेशन के लिए आया था? कुरान का मकसद हमारे घरों को डेकोरेट करना नहीं, हमारे दिलों को डेकोरेट करना है, हमारे दिलों को बदलना है, हिदायत है। कुछ लोग बोलते हैं मौलवी साहब ये बरकत के लिए हमने लटकाया है। बरकत कुरान को लटकाने से नहीं, कुरान की तिलावत से आती है। कुरान की तिलावत करो, घर में बरकत आएगी। कुरान को घर में लटकाने से बरकत नहीं आएगी। और कुछ लोग इसलिए भी लटकाते हैं ये तमाम कुरानी आयात के तुगरे वगैरह कि हमारे घर में मुसीबतें नहीं आएंगी, ये तुगरे हमारी हिफाजत करेंगे। अगर ये अकीदा है तो ये शिर्क है। अगर ये अकीदा है तो इसका मतलब कि वो तुगरा, वो नक्श, वो कागज जो आपने दीवार पे लटकाया है वो तावीज है, वो ऐसी चीज है कि जिसको नफा और नुकसान का मालिक समझा जा रहा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसे इमाम अहमद अपनी मुस्नद में लाए हैं और सही रिवायत है, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज पहनी, जिसने तावीज लटकाई उसने शिर्क किया। और एक हदीस में आपने फरमाया मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द वुक्किल इलैहि, जो तावीज पहनेगा, जो तावीज लटकाएगा उसका मामला उसी तावीज के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला अपनी मदद उठा लेगा और आदमी का मामला उसी तावीज के हवाले कर दिया जाएगा। मेरे भाइयों, ये चौथी चीज है जो हमें अपने घर से निकालनी है।